हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा डिवीज़न। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें से जीरो पॉइंट कहाँ और कैसे यूज करना है ये सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कब लेना है। कई बार बच्चे ले लेते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। इस वीडियो में इन सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे और इस तरह से करेंगे आपको आगे कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डिवीज़न है क्या। तो मीनिंग ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न का मीनिंग क्या है। division by a number means subtracting that number repeatedly. Division by a number means subtracting that number repeatedly. इसका मतलब यह है कि एक संख्या से भाग का अर्थ है कि उस संख्या को बार बार घटाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाय 2। अब देखेंगे, मतलब ये कहना चाहता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको दिए गए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तब तक करना है जब तक कि दिया गया नंबर जीरो ना हो जाए। जैसे 6 माइनस 2, फर्स्ट रिमाइंडर 4 बचा, फिर अगेन सेकंड टाइम कर रहे हैं, फिर 2 बचा, फिर थर्ड टाइम कर रहे हैं, फिर जीरो। तो आपने जैसा देख पा रहे हैं कि 6 में से हमने 2 को तब तक सब्ट्रैक्ट किया जब तक कि 6 जीरो नहीं हो गया। अगर इसको जो आप रेगुलर स्कूल में करते हुए आए होंगे उस तरह से करने की कोशिश करें तो 2 का टेबल 3 टाइम्स में पढ़ेंगे और फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। तो आपका जो ये 3 टाइम्स ये रिज़ल्ट, या फिर ये कह लें कि क्वोशंट है। क्वोशंट जिसे भागफल, ये हमारा डिविडेंड जिसे भाज्य, और ये हमारा रिमाइंडर शेषफल, ये 2 हमारा डिवाइज़र या भाजक कहलाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डिवीज़न क्या है। डिवीज़न और कुछ नहीं, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको दिए गए नंबर में से तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। देखिए, जैसे अब आपने यहाँ भी देखा कि हमने ये प्रोसेस कितनी बार किया, 3 टाइम्स, और हमारा 6 डिवाइड बाय 2 हमारा रिज़ल्ट भी 3 आया। पॉज द वीडियो और एंड नोट इट डाउन। आइए अब इसको कुछ सवालों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल लेते हैं, 7 डिवाइड बाय 35 42 7। जनरली जो सिखाया जाता है बच्चों को कि
अगर 7 से 3 डिविजिबल नहीं है या भाग नहीं हो रहा है, बड़ा है, तो आप 2 नंबर, शुरू के 2 नंबर ले लो और कर लो डिवाइड। जैसे 7 5 जा 35, फिर सबट्रैक्ट करके ख़त्म हो गया नंबर, फिर अगला नंबर उतार लेना है। फिर ये नंबर 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है या तो फिर अगला नंबर उतारने के लिए 0 ले लो और फिर नेक्स्ट नंबर उतार लो, और फिर 7 6 जा 42 माइनस, फिर नेक्स्ट नंबर उतार लो, फिर 7 1 जा 7। आप देखेंगे कि इसमें डिवीज़न तो सही हुआ, पर हमें ये नहीं पता चला कि 0 0 किस वजह से आया। वाई सिर्फ यही बताया जाता है कि अगर एक नंबर नहीं जा रहा तो दूसरा नंबर उतार लो और सॉल्व हो जाएगा। यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं इसी सवाल को दोबारा से करके। 7 डिवाइड बाय 35 42 7। 7 1 जा। अब आपको करना क्या है, आपको हर डिजिट, इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं हर डिजिट के लिए सॉल्व करना है। जैसे इस डिजिट में 5 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं, तो आपको 5 को इंडिविजुअली सॉल्व करते जाना है। कभी भी 2 नंबर या 3 नंबर एक साथ नहीं लेने हैं। जैसे कि 7 अभी फर्स्ट ऑपरेशन में लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। इस नंबर में फर्स्ट डिजिट लेफ़्ट से 3 है, तो 3 के लिए ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर 7 से नहीं जा रहा है तो 7 को 0 टाइम्स चलाएंगे, तो 7 0 जा 0, रिमाइंडर में 3 बचेगा। आपको डिवाइड में नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन तभी मिलती है जब एक नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तभी आप दूसरा डिजिट उतार सकते हो। 5, इसको 0 टाइम्स चलाना ही चलाना है, आपको स्किप नहीं करना है। लर्निंग के वक्त स्किप नहीं करना है। इस प्रोसेस में आप क्या करते हुए आए, स्किप करते हुए आए, और स्किप की वजह से ही आप नहीं जान पाए कि ये 0 कब लेना है और कब नहीं लेना है। 7 5 जा 35, और यहाँ पे कभी भी क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। एक ये भी कन्फ्यूजन रहती है, क्रॉस इसलिए लगा देते हैं कि एंड हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिमाइंडर में 5 0 0 0 लगाना है। फिर अगेन रिमाइंडर में आया है तो हमें नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाती है 4। अब 7 से 4 डिविजिबल नहीं है इसीलिए, लेकिन 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 7 0 जा 0, रिमाइंडर में 4 बचा, और जैसे ही रिमाइंडर में 4 बचता है आपको नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाती है अगेन। तो अब आपका नंबर ये 42 हो गया है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये 0 किस वजह से आया। यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है। आप यहाँ ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा था आपको, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, बट 7 0 जा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से बच्चों को ये समझ में नहीं आता। अब आप यहाँ पे हर एक का मल्टीपल देख सकते हैं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 0 जा 0, अब 7 6 जा 42, सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, अगेन नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, और परमिशन मिल जाती है आपको 7। अब 7 1 जा 7 7 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो चुका है, इस वजह से ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारा कोसेंट या
कोसेंट या फिर भागफल मिल चुका है। यही हमारा रिजल्ट है। आइए दोस्तों, अब जीरो के साथ साथ पॉइंट के कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। हम सवाल लेते हैं 11 डिवाइड बाय 33 22 1। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक बार में एक ही नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आपको कभी भी दो नंबर नहीं लेना है, लर्निंग के वक्त तो खासकर, क्योंकि वो स्किप मेथड होता है। जब आप लर्न कर रहे हो तब स्किप नहीं करना है। तो एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 11 जीरो जा 0, एक ही नंबर पे डिजिट पे। रिमाइंडर में 3 आया। जैसे ही रिमाइंडर में आएगा आपको नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाती है। 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0। फिर नेक्स्ट जैसे ही रिमाइंडर में नंबर आएगा आप नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाएगी। तो 11 के टेबल में तो 2 नहीं आता, तो 0 टाइम्स चलाएंगे। 11 जीरो जा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन अगेन। अब ये नंबर 22 हो चुका है। अब 11 को 2 टाइम्स चलाएंगे। 11 2 जा 22, रिमाइंडर। अब नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल गई है 1। अब आप देखेंगे कि 11 के टेबल 1 नहीं आता। सेम प्रोसेस करेंगे, 0 टाइम्स चलाएंगे। तो 11 जीरो जा 0 1 आया। अब आपको नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन नेक्स्ट नंबर आपके इस नंबर में नहीं है। तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए पॉइंट लगाएंगे ताकि हमें पॉइंट की वजह से 0 मिल जाए। पॉइंट जैसे ही लगाएंगे 0 हमें मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि पॉइंट लगाने के बाद भी ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन पॉइंट से एक बार में एक ही नंबर उतारेंगे। और आपको जैसा कि आपने ये अभी भी देखा, ये रिमाइंडर से आया था, हमने नेक्स्ट नंबर पॉइंट के थ्रू लिया। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपको स्किप नहीं कर सकते। तो 11 को 0 टाइम्स चलाएंगे। 11 जीरो जा 0। फिर अगेन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर में 10 बचेगा। जैसे ही रिमाइंडर में आपका आ जाएगा फिर नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाएगी। अब आपको नेक्स्ट नंबर पॉइंट की वजह से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पॉइंट से 0 ले लिया है। एक बार में एक ही 0 लेना है, और 0 आपको तभी लेना है जब आपको नंबर उतारने की परमिशन मिल जाएगी। और नंबर उतारने की परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आपका नंबर रिमाइंडर में रहे। सबसे पहले तो आप दिए गए नंबर के पास जाओगे, वहाँ पे नंबर अवेलेबल नहीं है तो पॉइंट के थ्रू लोगे। वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि हम अब फ्रैक्शन ले रहे हैं, फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है। जैसे अब 11 9 जा 99। अगेन रिमाइंडर में 1 बचा। फिर से सेम प्रोसेस, नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के पास जाओ, पॉइंट आपको एक ही 0 देगा एक बार में। अब इसको दोबारा से इस ऑपरेशन को आपको एक बार चलाना पड़ेगा 0 टाइम्स। फिर रिमाइंडर में 10 आ जाएगा। जैसे ही अब रिमाइंडर में आ जाएगा आपको नेक्स्ट नंबर उतारने की परमिशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट नंबर आपको आपके पास दिए गए नंबर में तो नहीं है, आप पॉइंट के थ्रू अब नेक्स्ट 0 उतार सकते हैं। फिर 11 9 जा 99। अगेन रिमाइंडर में 1 बचेगा और इसी तरह चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसका अब आपने ये तो देख लिया कि इसको करना कैसे है। इसका मेन रीज़न है कि
आपने यहाँ देखा कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 2, 2 4 और एक 5, 5 डिजिट्स हैं। तो आपके रिजल्ट में भी 5 ही डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 5। इसका रीज़न यह है कि ये प्लेस वैल्यू की वजह से होता है, प्लेस वैल्यू की वजह से होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जो हमारा नंबर है वो 1000 पे 3 है, 10,000 सॉरी 10,000 पे 3 है, 1000 पे भी 3 है, 100 पे 2 है, टेंस पे 2 है और वंस पे 1 है। तो आपका जो क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट में भी अगर हम फ्रैक्शन की बात ना करें तो 5 डिजिट ही आने चाहिए, 5 डिजिट्स, जो कि आप देखेंगे 0 2 0 3 0। आप देख सकते हैं, आप ये डिवाइड किसी के थ्रू भी, कोई से भी सवाल ले लें, किसी भी तरह ले लें, बस आप आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक बार में एक ही नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है और नेक्स्ट नंबर आपको तभी उतारना है जब आपका नंबर रिमाइंडर में आ जाए। और फिर जब आपके पास नंबर में आपका दिया गया नंबर में से उतारने के लिए नंबर ना बचे तो आपको पॉइंट के थ्रू 0 लेके उसको सॉल्व करना है। और पॉइंट भी आपको एक बार में एक ही नंबर देगा। अगेन आपको अगर सॉल्व करना है तो उस ऑपरेशन को एक बार चलाना पड़ेगा। और ये चलाने की वजह सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू है। आपका हर प्लेस वैल्यू के लिए एक नंबर आना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लेफ्ट में 3 था वो 10,000 प्लेस पे था और 10,000 प्लेस को हमने स्किप किया, स्किप कर दिया, लेकिन स्किप के लिए वो क्वोशेंट 0 आएगा। वैसे तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन इसका रीज़न यह है कि शुरू में स्टार्टिंग में 0 की वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग में 0 की वैल्यू नहीं होती। इसी वजह से हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से स्किप होता है। जो आप पहले कर रहे थे वो स्किप मेथड है। स्किप मेथड से ही आप करते करते आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो स्किप ना करें जब तक आप लर्निंग प्रोसेस में हैं और इसी तरह से एक एक करके करें। और ये जो भी आप देख रहे हैं हर प्लेस वैल्यू के लिए ये एक डिजिट आएगा, कंफर्म है, एक डिजिट आएगा। अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं या फिर आप स्किप कर रहे हैं तो आपको 0 टाइम्स चलाना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ प्लेस वैल्यू की वजह से होता है। और जो फ्रैक्शन में भी आए हैं, फ्रैक्शन में भी आप देखेंगे, जो आपने फ्रैक्शन में भी देखेंगे कि 10th 100th 1000th एंड 10,000 जो वैल्यू आई है 10th पे 0, 100 पे 9, 0 9 और इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। हम इसको स्किप इसीलिए नहीं कर सकते, स्किप करेंगे तो इस प्लेस वैल्यू के लिए 0 लगाना ही पड़ेगा। इस वजह से अब आपकी डिवाइड की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसी तरह से आप लगातार जब करेंगे तो आपको स्किप करना आ जाएगा और स्किप मेथड में कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है और आप इस तरह से, कोई डाउट नहीं है, आप इस तरह से करेंगे आपका एरर आए, बिल्कुल 100% एरर फ्री मेथड है ये, 100%। आप देखिए दोस्तों, ये मेथड बिल्कुल 100% एरर फ्री मेथड है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो इसको स्किप करना
खुद ही आ जाएगा, और आपके माइंड में जब बात सेट हो जाएगी तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा और आप स्किप करके कर सकते हैं। लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। आपको ये वीडियो थोड़ी लेंदी लगी होगी, मगर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को तो समझना ही पड़ेगा, और कोई चीज़ स्किप नहीं की गई है। अब अगर आप इस तरह से करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है, आपको समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई दोस्त जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं उनको भी आप शेयर करें। थैंक यू।